हु वर द शूद्रास, लेखक B.R. अम्बेडकर। प्राचीन आर्यावर्त की धरती पर सूर्य ढल रहा था। सरस्वती के तट पर यज्ञ की अग्नि जल रही थी। समाज 3 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उसी समय एक वीर कुल था जो युद्ध कौशल और शासन के लिए प्रसिद्ध था। वे स्वयं को क्षत्रिय मानते थे। उनके रथों की गर्जना से शत्रु कांपते थे। लेकिन इतिहास हमेशा तलवार से नहीं, कलम और कर्मकांड से भी बदलता है। कहानी में मोड़ तब आया जब कुछ क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों के बीच टकराव हुआ। सत्ता और सम्मान की इस लड़ाई में धर्माचार्यों ने एक कठोर निर्णय लिया। इन राजाओं के वंशजों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। जनेऊ छिन गया, वेदों का अध्ययन रोक दिया गया और धीरे धीरे समाज ने उन्हें चौथा वर्ण कहकर पुकारना शुरू किया, शूद्र। समय बीतता गया। जो कभी शासन करते थे वे अब सेवा तक सीमित कर दिए गए। उनके हाथों में तलवार की जगह श्रम का औजार थमा दिया गया। सदियां गुजर गईं। समाज ने ये मान लिया कि यही सनातन व्यवस्था है। परंतु 20वीं सदी में एक चिंतक उठा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों, इतिहास और शास्त्रों की परतें खोलीं। उन्होंने प्रश्न किया, क्या शूद्र हमेशा से ही हीन थे या ये इतिहास की एक राजनीतिक घटना का परिणाम था? अपनी पुस्तक हु वर द शूद्रास में उन्होंने तर्क दिया कि शूद्र मूलतः क्षत्रिय थे, जिन्हें संघर्ष के कारण सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ये कहानी केवल अतीत की नहीं, चेतना की है। ये बताती है कि इतिहास को समझे बिना समाज की सच्चाई अधूरी रहती है।